कानपुर के एक जुलूस से शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरे भारत में चर्चा और विवाद बन गया। मामला है आई लव मोहम्मद लिखे गए बैनर का। आप सोच सकते हैं कि 3 साधारण शब्द आई लव मोहम्मद पर कैसे एफआईआर की बाढ़ आई और हजारों नामजद आरोपी बना दिए गए। कैसे उत्तर प्रदेश की गलियों से उठी ये हलचल उत्तराखंड, गुजरात और महाराष्ट्र तक पहुंच गई। और सबसे अहम सवाल, क्या किसी पैगंबर से मोहब्बत जताना अब अपराध बन चुका है? इस वीडियो में हम आपको इस पूरे घटनाक्रम का सिलसिलेवार ब्यौरा देंगे। मामला कहां से शुरू हुआ, कैसे फैला और आज ये किस मोड़ पर खड़ा है। शुरुआत होती है कानपुर शहर से। 12 वफात यानी पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर निकाले जाने वाले जुलूस में लोगों ने आई लव मोहम्मद लिखे बैनर लगाए। ये पूरी तरह एक धार्मिक और शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति थी, जैसा कि हर धर्म के लोग अपनी आस्था के हिसाब से करते हैं। लेकिन पुलिस ने इसे कानून व्यवस्था की समस्या बताते हुए केस दर्ज कर लिया। बस यहीं से चिंगारी फैल गई। सोशल मीडिया पर यह नारा तुरंत ट्रेंड करने लगा और अलग अलग जगहों पर लोग आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर सामने आकर खड़े हो गए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर कैंपेन शुरू हुए। लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ा, पुलिस का एक्शन भी तेज होता गया। एफआईआर दर्ज होने लगी, गिरफ्तारियां बढ़ने लगी और ये मुद्दा कानपुर की गलियों से निकलकर पूरे उत्तर प्रदेश और फिर दूसरे राज्यों तक फैल गया। अगर इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा केंद्र कहीं है तो वो है उत्तर प्रदेश। अकेले उत्तर प्रदेश में एपीसीआर रिपोर्ट के मुताबिक 16 एफआईआर दर्ज हुई और 1000 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया। उन्नाव में 8 केस दर्ज हुए, 85 लोगों पर आरोप लगा और 5 गिरफ्तारियां हुई। बागपत में 150 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें 2 गिरफ्तारियां हुई। केसरगंज में 1 एफआईआर 355 लोगों का नामजद किया गया। शाहजहांपुर में 1 एफआईआर 200 आरोपी बनाए गए। कौशाम्बी में 24 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें 3 गिरफ्तारियां भी हुई। महाराजगंज में 1 एफआईआर 64 आरोपी और 3 गिरफ्तारियां। पीलीभीत में 1 एफआईआर 3 आरोपी। वाराणसी में 1 एफआईआर 20 आरोपी। बरेली और कानपुर में भी केस दर्ज हुए हैं। सोचिए, एक बैनर पर शुरू हुआ विवाद कितने आम मुसलमानों को आरोपी बना चुका है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि हर आंकड़े के पीछे एक परिवार है, एक डर है और न्याय की उम्मीद में खड़ा एक इंसान है। हालांकि ये मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं रुका, बाकी राज्यों में भी इसका फैलाव हुआ। उत्तराखंड के काशीपुर में पुलिस ने एक ही केस में 401 लोगों को आरोपी बना दिया और 7 गिरफ्तारियां की। गुजरात में गोधरा में 88 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ और 17 गिरफ्तारियां हुई। बड़ोदरा में 1 केस और 1 गिरफ्तारी हुई। महाराष्ट्र के बायकुला इलाके में 1 केस दर्ज हुआ और वहां भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कानपुर से उठी हलचल अब पूरे देश में फैल चुकी है। हर जगह एक ही पैटर्न दिख रहा था, जहां भी आई लव मोहम्मद बैनर या नारे लगे, वहां पुलिस की कार्रवाई शुरू हो जाती है। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या ये कार्रवाई वाकई जरूरी थी? क्या सच में बैनर और नारे किसी तरह की हिंसा या अपराध में आते हैं? तो फिर कानूनी लड़ाई और आगे का रास्ता क्या बचता है? एपीसीआर ने ये भी कहा है कि वो इस मामले को अदालत लेकर के जाएंगे। या तो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाली जाएगी या फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि पीआईएल। कानून के जानकारों का कहना है कि किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं का शांतिपूर्ण इजहार को अपराध बताना कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध की परिभाषा में आता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इतनी भारी संख्या में केस दर्ज करना और हजारों को आरोपी बनाना कानून के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अब इस देश में पैगंबर से मोहब्बत जताना अपराध बन जाएगा? हर धर्म के लोग अपने अपने धार्मिक प्रतीकों या नेताओं के प्रति श्रद्धा और मोहब्बत जताते हैं, तो फिर मुसलमानों के लिए ऐसा करने पर यह अचानक कानून व्यवस्था का मुद्दा क्यों बना दिया गया? क्या ये एक तरह से समुदाय विशेष को निशाना बनाने
की कोशिश है? क्या ये सिर्फ एफआईआर का आंकड़ा नहीं बल्कि एक संदेश है कि शांतिपूर्ण धार्मिक अभिव्यक्ति भी अपराध बन सकती है? ये मामला सिर्फ कानपुर या यूपी का नहीं रहा, अब पूरे भारत के लोकतंत्र, संविधान और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की असली परीक्षा है। कानून व्यवस्था जरूरी है, लेकिन अगर उसी के नाम पर हजारों निर्दोषों को फंसा दिया जाए तो न्याय का मूल मकसद ही खो जाता है। अब नजरें इस पर हैं कि अदालत क्या कहती है। क्या न्यायपालिका इस मामले में दखल देकर के संविधान की मूल भावना की रक्षा करेगी, या ये मामला भी धीरे धीरे आम केसों की तरह फाइलों में दब जाएगा? फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।